परमेश्वर के दैनिक वचन। संपूर्ण जगत में अपने कार्य की शुरुआत से ही परमेश्वर ने अनेक लोगों को अपनी सेवा के लिए पूर्व निर्धारित किया है, जिसमें हर सामाजिक वर्ग के लोग शामिल हैं। उसका प्रयोजन स्वयं की इच्छा को पूरा करना और पृथ्वी पर अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा करना है। परमेश्वर का लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनने का यही प्रयोजन है। परमेश्वर की सेवा करने वाले हर व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा को अवश्य समझना चाहिए। उसका ये कार्य परमेश्वर की बुद्धि और सर्वशक्तिमत्ता को तथा पृथ्वी पर उसके कार्य के सिद्धांतों को लोगों के समक्ष बेहतर ढंग से जाहिर करता है। वास्तव में परमेश्वर अपना काम करने और लोगों के संपर्क में आने के लिए पृथ्वी पर आया है, ताकि वे उसके कर्मों को अधिक स्पष्ट रूप से जान सकें। आज तुम लोगों का ये समूह भाग्यशाली है कि तुम व्यावहारिक परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। ये तुम लोगों के लिए एक अनंत आशीष है। वास्तव में परमेश्वर ने तुम लोगों का स्तर बढ़ा दिया है। अपनी सेवा के लिए किसी व्यक्ति को चुनने में परमेश्वर के सदैव अपने स्वयं के सिद्धांत होते हैं। परमेश्वर की सेवा करना मात्र एक उत्साह की बात नहीं है, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं। आज तुम लोग देखते हो कि वे सभी जो परमेश्वर के समक्ष उसकी सेवा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर का मार्गदर्शन और पवित्र आत्मा का कार्य है, और इसलिए क्योंकि वे सत्य का अनुसरण करने वाले लोग हैं। ये परमेश्वर की सेवा करने वाले सभी लोगों के लिए न्यूनतम शर्तें हैं। परमेश्वर की सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं है। जिनका भ्रष्ट स्वभाव अपरिवर्तित रहता है, वे परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचनों के द्वारा तुम्हारे स्वभाव का न्याय नहीं हुआ है और उसे ताड़ित नहीं किया गया है, तो तुम्हारा स्वभाव अभी भी शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रमाणित करता है कि तुम परमेश्वर की सेवा अपनी भलाई के लिए करते हो। तुम्हारी सेवा तुम्हारी शैतानी प्रकृति पर आधारित है। तुम परमेश्वर की सेवा अपने स्वाभाविक चरित्र से और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार करते हो। इसके अलावा तुम हमेशा सोचते हो कि जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो परमेश्वर को पसंद है, और जो कुछ भी तुम नहीं करना चाहते हो उनसे परमेश्वर घृणा करता है, और तुम पूर्णतः अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करते हो। क्या इसे परमेश्वर की सेवा करना कह सकते हैं? अंततः तुम्हारे जीवन स्वभाव में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी सेवा तुम्हें और भी अधिक जिद्दी बना देगी, और इससे
तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव गहराई तक जड़ें जमा लेगा। इस तरह तुम्हारे मन में परमेश्वर की सेवा के बारे में ऐसे नियम बन जाएंगे जो मुख्यतः तुम्हारे स्वयं के चरित्र पर और तुम्हारे अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारी सेवा से प्राप्त अनुभवों पर आधारित होंगे। ये मनुष्य के अनुभव और सबक हैं। ये दुनिया में जीने का मनुष्य का जीवन दर्शन है। इस तरह के लोगों को फरीसियों और धार्मिक अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि वे कभी भी जागते और पश्चात्ताप नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से झूठे मसीह और मसीह विरोधी बन जाएंगे, जो अंत के दिनों में लोगों को धोखा देते हैं। झूठे मसीह और मसीह विरोधी जिनके बारे में कहा गया था, इसी प्रकार के लोगों में से उठ खड़े होंगे। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, यदि वे अपने चरित्र का अनुसरण करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, तब वे किसी भी समय बहिष्कृत कर दिए जाने के खतरे में होते हैं। जो दूसरों के दिलों को जीतने, उन्हें व्याख्यान देने और नियंत्रित करने तथा ऊंचाई पर खड़े होने के लिए परमेश्वर की सेवा के कई वर्षों के अपने अनुभव का प्रयोग करते हैं और जो कभी पछतावा नहीं करते हैं, कभी भी अपने पापों को स्वीकार नहीं करते हैं, पद के लाभों को कभी नहीं त्यागते हैं, उनका परमेश्वर के सामने पतन हो जाएगा। ये अपनी वरिष्ठता का घमंड दिखाते और अपनी योग्यताओं पर इतराते पौलुस की ही तरह के लोग हैं। परमेश्वर इस तरह के लोगों को पूर्णता प्रदान नहीं करेगा। इस प्रकार की सेवा परमेश्वर के कार्य में विघ्न डालती है। लोग हमेशा पुराने से चिपके रहते हैं। वे अतीत की धारणाओं और अतीत की हर चीज से चिपके रहते हैं। ये उनकी सेवा में एक बड़ी बाधा है। यदि तुम उन्हें छोड़ नहीं सकते हो, तो ये चीजें तुम्हारे पूरे जीवन को विफल कर देंगी। परमेश्वर तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, थोड़ी सी भी नहीं। भले ही तुम दौड़ भाग करके अपनी टांगों को तोड़ लो या मेहनत करके अपनी कमर तोड़ लो, भले ही तुम परमेश्वर की सेवा में शहीद हो जाओ, इसके विपरीत वो कहेगा कि तुम एक कुकर्मी हो। ईश्वर की सेवा नहीं काम सरल, ना पाओगे तुम उसकी सेवा का मौका। एक भ्रष्ट स्वभाव के साथ जो बदला नहीं गया है। अगर तुम्हारे स्वभाव का नहीं हुआ न्याय, ईश वचनों द्वारा नहीं हुई ताड़ना, तो तुम्हारा स्वभाव शैतान को दर्शाता है और साबित करे कि तुम्हारी ईश सेवा तुम्हारे अपने हित के लिए है।
और तुम्हारी शैतानी प्रकृति से ये उपजी है। कुदरती स्वभाव से करना ईश्वर की सेवा, जैसे भी तुम करना चाहो, ये सोचकर कि ईश्वर उसमें खुश है जो तुम करना चाहो, और ना पसंद करता जो तुम ना करना चाहो। तुम्हारा काम तुम्हारी पसंद पर टिका है, तो कैसे माने इसे ईश्वर की सेवा। अंत में तुम्हारा स्वभाव नहीं बदल पाएगा, तुम और भी जिद्दी बन जाओगे। तुम्हारी भ्रष्टता और ज्यादा गहरी होगी, ईश्वर की तुम्हारी सेवा का आधार होगा। तुम्हारा चरित्र और अनुभव, ये है फलसफा इंसान का। इस तरह के लोग फरीसी हैं, वो धर्माधिकारी हैं। अगर होश में आकर ना पछताए वो, बन जाएंगे वो झूठे मसीह। और मसीह विरोधी जिनके बारे में कहा गया कि अंत के दिनों में दिखाई देंगे। ईश्वर की सेवा नहीं काम सरल, ना पाओगे तुम उसकी सेवा का मौका। एक भ्रष्ट स्वभाव के साथ जो बदला नहीं गया,